हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स एंड व्हाट ए ग्लोरियस डे इट इज। अ न्यू डे after that historical victory for Pakistan which we all celebrated deep into the night. What a memorable evening we've all had. आप तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर। और क्या शानदार जीत थी कि आज सुबह से लग कुछ ऐसा रहा है कि पाकिस्तानियों को पेट्रोल, गैस, बिजली, चीनी, दाल, रोटी, आटे और घी की कीमतों से भी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि खुशी ही इतनी है कि सारे गम जो है वो थोड़ी देर के लिए पीछे चले गए हैं। But congratulations to all of us. With me in the pavilion, my panelists are superstars, are legends. Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq, and Wahab Riaz. Assalamu alaikum, gentlemen. What a wonderful evening it has been, and a great morning this is. Wasim, tell me something first. How's your headache? My headache is great. I don't have it. I gave headaches. I know. I gave a lot of headache yesterday. I know you did. To but a lot you of saying people. This morning, I'm just feeling a little heavy. No. We as Pakistani cricket team gave a lot of heartache to a billion plus population on the other side. Wasim. Yeah, unbelievable. Still, I'm kind of in awe. The way Pakistan team performed last night, he was clinical, he was one-sided. That was icing on the cake. क्योंकि विकेट भी नहीं गिरी, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैचेस यूजली ऐसे क्लोज होते हैं कि छोटा टोटल भी किसी भी टीम ने चेस करना हो, विकेटें गिर जाती हैं, प्रेशर पड़ जाता है. बट आई थिंक रिजवान एंड बाबर प्लेड with proper authority and showed the world that Pakistan team is one of the favorites to win this World Cup. I know it's a bit early, but still a perfect start. Yeah, it gives so much confidence to the boys. Such a pressure match and you're out, starting out with such great results. आउटस्टैंडिंग. आई थिंक सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो ये कि पाकिस्तान टीम ने अंडरस्टैंड किया कि प्रेशर गेम है, हमने कहीं पे कोई थोड़ा सा भी मौका नहीं देना पोजीशन को. आई थिंक इट वाजंट लाइक दैट कि इंडिया अच्छा नहीं खेली या इंडिया कोई प्रेशर में थी या कुछ, बट वो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया. पाकिस्तान ने अपने प्लान्स इस तरीके से एग्जीक्यूट किए हैं कि इतना सा भी चांस कहीं पे पूरे मैच में नहीं दिया इंडिया को कि वो कम बैक करें. तो दैट वाज समथिंग आई थिंक कि रीड किया उन्होंने बड़े इस स्टेज पे कि प्रेशर नहीं आने देना हमने, उससे पहले हमने गेम को अपने हाथ में रखना. जी हाँ, बिल्कुल वकार. गुड प्लान्स एंड वेल एग्जीक्यूटेड यस्टरडे फॉर पाकिस्तान इन एवरी डिपार्टमेंट. यस फखर, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब आते हैं तो वी लुक इनटू ऑल दी स्टैट्स एंड कि कल मैच में क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है. I don't think we need that for yesterday. Yeah, जो कल जो हुआ है, it was so one-sided कि we don't have anything to talk about India. It was all Pakistan. पाकिस्तान ने जिस तरीके से we don't know कि जब वो आए थे तो क्या सूरत हाल थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो कदम, जैसे वसीम भाई ने कल कहा था ना कि हम आते हैं 1.5-2 घंटा पहले, तो दो घंटे पहले वार्म अप इधर उधर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जी we were just feeling great. Yeah. You could tell from the body language, you could tell from their approach, or from the very first ball. We were sitting in the green room और पहला गेंद जब गिरा था, but सबके मुंह से एक ही आवाज निकली थी. Wow, that's absolutely. Now we're talking. Absolutely. Wahab, you continued the celebration with me late into the night last night. We had a lot of fun actually. And he's looking smart. अगर तुम कहते हो कि टेबल टेनिस खेलना सुबह के 4 बजे फन है, so I'm out of it. नहीं, सिर्फ टेबल टेनिस नहीं, हमने फूटबॉल भी खेला. अच्छा, बाय द वे कल वहाब जो थे वो फुटबॉल में अनडिफीटेड थे. जितने चैलेंजर्स थे वहां पर उनको सबको हराया इन्होंने. और फिर टेबल टेनिस में जो है हमसे मार खाई आपने, तो मानना पड़ेगा आपको. ये तो पार्टी ना हुई. फुटबॉल टेबल सेलिब्रेशन थी ना, सेलिब्रेशन हो रही थी, हमारी सेलिब्रेशन. It was really good to see the way Pakistan has played और it was very enjoyable. I think सबने अपने तरीके से enjoy किया. People has come out on the roads to enjoy it. सब लोगों ने कुछ ने gatherings की है. So I was very excited and very happy that Pakistan won against India. वो जितनी बातें हम लोग सुनते थे इंडिया से और साथ वालों से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, so now they have got an answer and hats off to the boys the way they have played, the kind of जो उन्होंने किया है, जिस तरह वो खेले हैं, they have outclassed them in every department and that is a great win for Pakistan. Absolutely. And he is outclassed us today. Today लश्कारे मारते हुए वहाँ पे. Look at that. लश्कारे देखिए आप, लश्कारे jacket is shining bright. Altogether. Absolutely. Because वो अपने कपड़े लेके आया है. नहीं, contacts.
बिल्कुल कपड़े चल रहे हैं यहाँ पर सबके। छुप छुप के जाता है ये, 1 घंटा पहले सुबह चला जाए। We are just professionals. Just, Yes, you know, we're just just- making No, because you don't have that clothes. we support our. Because you don't have clothes, not professional. देखें वकार Good profession. If we didn't have clothes, we would not be sitting here. मगर मसला ये है कि वकार भाई को पहले भी लारे में रखा उसने और अब भी लारे में रखा। उसने नहीं वकार भाई नाप नहीं देते, वो कह रहा था। ना नाम दाद सब देते हैं, वो एक्चुअली उससे वाकई में लारे ब्राइन लारे पे रखा हुआ है। बिल्कुल उसको। उसका जवाब वकार भाई सही इसकी देंगे। 5 जैकेट्स आई हैं और वकार भाई की एक आई है। हाँ, नहीं, वो नहीं, ऐसे भाई, 5:1 का रेशियो। देखिए यार, अच्छा है ना, दोस्ती रखी हुई है तो मैं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमायूं भाई थैंक यू। ऐसे ही है। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से वसीम भाई की वॉर्डरोब तक पहुंचे। Look at that. उनकी वार्डरोब तक पहुंचने के लिए हम दोनों को 20 किलो वजन कम करना पड़ेगा। उनकी वार्डरोब तक That's also very true. लेकिन थोड़ा फखर, कद भी बढ़ाना we are also professionals, you know. We're making sure that we keep our channel. Here we go. Thank you very much. और ये मुस्कुराहटें क्यों हैं, ये खुशी क्यों है, उसकी वजह है वो मैच समरी जो कल थी पाकिस्तान की क्लिनिकल परफॉर्मेंस। नजर डालें आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ये है वो चीज जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान आज जश्न में मुब्तला है। कल रात से भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 151 for 7, विराट कोहली की एक बेहतरीन इनिंग्स, प्रेशर के अंदर उन्होंने अपनी टीम को पूरा सहारा देने की कोशिश की, दोबारा एक रिस्पेक्टेबल टोटल देने की कोशिश की, मगर हमारे बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। आप वो नंबर्स देखें और उन नंबर्स में अगर आपको हसन का जो लग रहे हैं फिगर्स के उन्होंने ज़्यादा रन दिए, मत भूलिए कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली शुरू में, जो जिसकी वजह से मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ आया और स्पिनर्स के लिए रास्ता खुला। एंड ऑफ कोर्स देन शादाब कंट्रीब्यूटिंग देयर एंड a lot for Haris Rauf, a lot of respect. What an effort he put in. And then of course Rizwan and Babar just unbeatable. Not a great night for the Indian bowlers, neither for their captain nor for their fans, but a glorious night for Pakistan. ये है वो मैच जो कि तारीख में लिखा जाएगा, याद रहेगा। जो जिंक्स था, जो कहते थे कि जी मंकी ऑन द बैक ऑफ द पाकिस्तानी टीम कि वो वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीत सकता, वो कहानी जो है ख़त्म हुई। और वसीम भाई को इसकी सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा I think there wasn't a monkey, it was a gorilla. It was a gorilla. On our back. And it was heavy. From last, I don't know how many decades. बिल्कुल। मैंने तो ये कहा है कि शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया है कि पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में जीता है। बिल्कुल है। और इंडिया में बड़ी जबरदस्त चीजें हो रही है। एक चीज जो इंडिया में बार बार गूंज रही है कि वो ठाकुर पूछ रहे हैं कितने आदमी थे, वो कह रहे सिर्फ 2, बाबर एंड रिजवान, सिर्फ 2 आदमी थे। कुछ इस तरह का। जनरली देखा जाए तो हम रिजवान इज क्वाइट अंडररेटेड प्लेयर। Yes. बट जो उसकी एक परफॉर्मेंस है पिछले 2 साल से मिसबा, यू नो, टेस्ट क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, और अपार्ट फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, हिज वर्क एथिक्स and he's a team man. He's a person you like to have in your team in general. टीम को इकट्ठा भी रखता है। आई थिंक आप लोग ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे, मैंने तो कराची किंग्स में काम किया है, बट इज ओवरऑल इज जस्ट अ गुड नेचर्ड गाय अपार्ट फ्रॉम अ ट्रेमेंडस क्रिकेटर। Yeah, and the smile and the positivity that he brings onto the field, it actually radiates and it actually bounces off other players. Misbah. आप अगर देखें ये सारी शॉट्स, आपने क्लिप देखा होगा सोशल ICC का मीडिया जी, पे, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिसमें वो विजुअलाइज कर रहा है पहले मैच से पहले खड़े होके, तो एग्जैक्टली जितनी वो शॉटिंग खेल रहा है वो बिल्कुल वहीं पे खड़े होके पिच पे वो सेम शॉट्स उसने खेली हैं पहले आके। बिल्कुल। यानी कि नोइंग हिज गेम, पता है कि मेरे स्कोरिंग एरियाज क्या हैं, ये शॉट पुल शॉट मारी है, शॉर्ट एंड जैब, उसके बाद पहला जो ऑन खेली है उसने, वो सारी शॉट हैं एग्जैक्टली। दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट, स्पेशली बैट्समैन के। आप विकेट को देखते हुए, दूसरी टीम की बॉलिंग को देखते हुए, आपको पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे स्कोरिंग शॉट्स कौन से होंगे, मैं कैसे जाके इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एक बड़ी अच्छी बात यह कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पोस्ट मैच, उस पे रिजवान ने बाकायदा आपका नाम लिया है मिसबा, और कहा है कि मिसबा उल हक रिस्पॉन्सिबल है मुझे ओपनिंग करवाने के लिए, मुझे ऊपर आने के लिए। सो वेल डन, ही इज एक्नॉलेज्ड इट एंड आई थिंक दैट वी मस्ट अप्रिशिएट, यू नो, इतना मोमेंट ऑफ ग्लोरी है for him to acknowledge that. So I think we as Pakistanis owe you a big thank you for that. I think I always say you can help someone, but credit goes to Rizwan the way he just took that challenge. क्योंकि normally जब आप middle order में खेलते हो तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स को आपने ऊपर जाके खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में।
बड़ा करेज चाहिए इसके लिए। रिजवान में ये अच्छी बात है कि वो चैलेंज लेता है, करेज बहुत है उसमें, और सबसे अच्छी चीज़ कि इज़ पॉजिटिव इन हिज थिंकिंग। मतलब वो चैलेंज को लेके जाएगा, एक्सेप्ट करेगा और कोशिश करेगा किसी और पे डालने की बजाय अपने आप पे ले सारी चीज़ें। तो आई थिंक ही इज़ गुड एडिशन टू पाकिस्तान क्रिकेट द वे इज़ गोइंग। दुआ है अल्लाह करे वो और बाबर और बाकी भी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इसी तरीके से अगर परफॉर्म करें तो इट विल बी लाइक एन इंडियन टीम जैसे उन्होंने राइज़ किया है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एरा हो सकता है और ये लीड कर सकता है पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड देन ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट द किंग हिमसेल्फ बाबर आजम, और जस्ट वर्ल्ड क्लास। और कल भी जो उन्होंने शॉट्स खेले हैं, शॉट सिलेक्शन सीन, नो स्लॉगिंग, नो नथिंग, एवरीथिंग कैलकुलेटेड, मेटिकुलेट, मेथोडिकल। That's why he's one of the best players in world cricket. That's why he's getting runs in all the formats. Yeah. Test cricket ले लो, one day ले लो, T20 ले लो. This was for me the shot of the day. ये बॉल इतनी पीछे नहीं थी, ये सिर्फ बाबर की क्वालिटी है कि ये शॉट वो खेलता है। कोई आम क्रिकेटर या इवन टेस्ट लेवल पे भी खेलेगा तो जैसे सूर्य कुमार यादव को भी तकरीबन यही बॉल था, वो उसने एज मारी है। फिर स्पिनर्स को भी ये इक्वली अच्छा खेलता है। और जो मुझे इसकी बैटिंग के अलावा जो मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगी है, जो आई थिंक ये उससे बहुत सीखेगा, जो उसने कप्तानी की है, बिल्कुल पूरा काम रहा है, कहीं अंडर प्रेशर नहीं देखा, कहीं इसको फ्रस्ट्रेटेड नहीं देखा। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व फॉर हिम कि मैंने बड़े मैचों में, हर मैच में कप्तानी कैसे करनी है, डजंट मैटर द सिचुएशन। आई थिंक जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विद रिजवान एंड बाबर, द वे दे आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, ट्रेंड चेंज होगा। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोल मॉडल, दो ऐसे रोल मॉडल इन शेप ऑफ बाबर पाकिस्तान में कभी भी ऐसे नहीं रहा। हमारे शायद रोल मॉडल्स हम थोड़ा सा बैटिंग में वो मिस कर रहे थे। आफ्टर एक दो स्टार्स जब गए हैं हमारे, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक के बाद, वो चीज़ नहीं हमें मिल रही थी। आई थिंक जिस तरीके से बाबर खेलता है, अब लोग जाएंगे कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, आप कंपोज रहें, क्रिकेटिंग शॉट्स मारें। और जैसे इंडिया में उनके टॉप क्लास बैट्समैन आए तो आप देखते थे कि सारे सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे तो उस तरह के बैट्समैन पे, विराट कोहली आए तो सब उसको फॉलो कर रहे हैं, रोहित आया, टॉप क्लास बैट्समैन, गुड टेक्निक, बड़ा फ्लुएंट खेलते हैं, अच्छे टाइमर हैं, बेसिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत हेल्प करेगा फॉर यंगस्टर्स। मेरे ख्याल में एक टॉप क्लास किस्म के दो रोल मॉडल्स हैं। एब्सोल्युटली, वो एक वैक्यूम आ जाता है, उस वैक्यूम को फिल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। एंड आई थिंक वी आर गेटिंग देयर नाउ। बड़ी वो उस पर रही है। एंड बॉलिंग वकार, आपने आज खुद भी ट्वीट किया एक बड़ा ज़बरदस्त, एंड यू रियली अप्रिशिएटेड द बॉलर्स, एंड यू वर देयर लास्ट बॉलिंग कोच दैट दे हैड. You must be very proud of the boys. You worked with these boys for quite some time, and there they were delivering the goods. I'm always proud of these boys. I mean, they try their best, they give their best shot. और दूसरी बात ये है कि they're a good learner. Shaheen is an excellent learner. Very simple रखता है, टेक्निक इज़ वेरी सिंपल. He makes sure कि बॉल अच्छी लेंथ पे गिरे, अच्छी लाइन पे गिरे, और वसीम भाई की तरह जैसे वसीम भाई का गेंद अंदर स्विंग होता था उसी तरीके से इसका भी स्विंग होता है। ये भी लंबा है, थोड़ा इसको दूर से दौड़ना ज़रूर पड़ता है, लेकिन इज़ स्ट्रॉन्ग एट द क्रीज। और किसी भी क्रिकेट में, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच क्रिकेट हो, अर्ली ब्रेक थ्रू इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल। और हम कल गिन भी रहे थे शायद 20 और टाइम्स उसने पहले ओवर में विकेट्स लिए और यॉर्कर पे लिए और स्विंग किया बॉल। सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग प्लस फॉर पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट। और दूसरा ये है कि जो सबसे खुशी की बात, हसन का मुझे मालूम है कि हसन विल बाउंस बैक। ही इज़ अ कैरेक्टर। वो अगर उसका दिन इतना अच्छा नहीं गया, ऑल्दो आई थॉट ही बॉल्ड वेल, बट इतना अच्छा दिन सम टाइम नहीं जाता है। जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई है वो हारिस सुहेल की हुई है, बिकॉज ही वॉज क्रिटिसाइज क्वाइट अ बिट, एंड हसन पिक्ड अप अर्ली विकेट, क्योंकि याद रहे कि हसन और हारिस दोनों ने उस टाइम पे बॉलिंग करने आए थे जब लास्ट 10 ओवर्स आर ऑलवेज हार्ड, मुश्किल होते हैं, और कंडीशन को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, आई थॉट द स्लोअर वंस, hats off to them, especially Haris, because he was under some serious pressure for a young guy, and he came out beautifully. एक चीज़ जो मुझे कल बड़ी खुशी हुई जो देख के, कि शाहीन एंड हारिस इस तरह के कैरेक्टर हैं कि थोड़े से, जिसको कहते हैं कि
एक्साइटेड होते हैं। जी जी जी। लेकिन Hyper. सबसे जो अच्छी चीज़ थी शाहीन की कल के उसका जो रन अप था, बड़ा कंट्रोल, बड़ा वो काम था, बड़ी मज़े से आया उसने, बड़े आराम से। इतना बड़ा मैच, एक्साइटमेंट होती है ऑब्वियसली, और आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं और आप पे प्रेशर भी होता है यार मेरे पे डिपेंड कर रही है टीम, तो ओवर ट्राई कर जाते हैं आप कई दफ़ा। आई थिंक उसके जितने भी ओवर उसने किए हैं वो बड़ा, except for that throw, Right. I think his bowling was top class. I mean, that error was, I And know, that- we all had a bit of a heart attack. But that was also कि main player था, Yeah. out करने गया उसको। Yeah. Same Haris, I think the way he bowled, Other than that one ball that we thought वो थोड़ी सी ड्रिफ्ट कर गई, वो भी आई थिंक वो भी- विकेट लेने का चांस है उसके, यहाँ पे आउट कर दूं तो मैच बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बट ओवरऑल द वे ही बोल्ड स्लो वंस, नॉर्मली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यॉर्कर है, बट ही जस्ट केप्ट बॉलिंग दो स्लो। आखिरी ओवर में तकरीबन उसे 4 के 5 स्लोअर वन किए, एक बॉल से तेज किया, जी। तो इट मींस के टेम्परामेंट बड़ा अच्छा होना है। बहुत अच्छा टेम्परामेंट था। वहाब 2 दिन पहले मैच से मुझे याद है जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो वसीम ने आपसे पूछा था कि क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया, एंड यू सेड अर्ली विकेट्स। अगर हम शुरू में उनके 1-2 आउट कर लेते हैं तो उनके पीछे फिर बैक मिडिल ऑर्डर पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ। विराट हैड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर टू काइंड ऑफ वो, बट यू मस्ट बी रियली वेरी हैप्पी टू सी कि जो आपने कहा था वैसा एग्जीक्यूट हुआ प्लान। लेकिन उसके बाद स्पिनर्स के लिए, खासतौर पे शादाब के लिए भी मामलात और हफीज़ के लिए भी चीज़ें खुल गई थी टू काइंड ऑफ जो प्रेशर बिल्ड हो गया था उसी को कैपिटलाइज करने का। देखिए बिल्कुल, हमने कहा कि प्लान्स जो हैं वो हम लोग एग्जीक्यूट करने बहुत ज़रूरी है, और हमें ये पता था कि अगर हम लोग पावर प्ले में 2 आउट कर लें, बेशक KL राहुल, शर्मा या रोहित, इन तीनों को आउट कर लें तो वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हमने पहले 6 ओवरों में 3 विकेटें ली, सो उधर ही हमने बेसिकली वी शोड दैट वी मीन बिजनेस। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि देखिए जितने भी बॉलर्स हैं, वी टॉक्ड अबाउट द पार्टनरशिप एज वेल। होता क्या है कि एक बॉलर का दिन बहुत अच्छा होता है, फॉलोड बाय अनदर वन, और 2-3 जो है वो बुरे हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर मैच है। बट कल पाकिस्तान की बॉलिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, दे हैड अ प्लान, दे प्लान इट रियली वेल, दे एग्जीक्यूटेड इट रियली वेल, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। अगर आप देखें 10 ओवर्स के फ़ौरन बाद हसन, शाहीन और हारिस, व्हेन दे केम टू बॉल, दे यूज देयर स्लोअर वंस मोर, और लुक्स लाइक के दे नो कि यार इस विकेट पे हमें ग्रिप हो रही है, उन्होंने बात की होगी, असेस कर लिया और फिर फॉलो किया प्लान को। अगर हमने देखा कि हालांकि हसन को अच्छे बॉलों पे शॉट्स पड़े, लेकिन उसके बाद जब हारिस आया, ही बोल्ड द सेम लाइन, ही बोल्ड द सेम लेंथ, सेम डिलीवरीज। वो डरे नहीं कि यार अच्छा अगर हसन को मार पड़ गई तो लेट मी चेंज समथिंग। आई थिंक दैट वाज द सक्सेस, क्योंकि हमने ये देखा कि आखिरी 2 ओवर हारिस ने तकरीबन 10 स्लोअर वंस किए, हसन ने आखिरी अपने 2 ओवरों में कम से कम जो है वो 8 स्लोअर वंस किए। इवन शाहीन ने भी जो ओवर किया है उसमें ही ट्राई टू बॉल अ यॉर्कर अप फ्रंट, और देन ही रियलाइज दैट, और फिर उसने आकर 2-3 स्लोअर वंस दोबारा किए जिसमें कोहली को लिया। सो दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप। बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप, क्योंकि एक फॉर्मेट ऐसा है कि आपको 1-2 ओवर में गेम आपके हाथ से चली जाती है, लेकिन अगर आप 1-2 ओवर अच्छे कर लें, द प्रेशर ट्रांसफर्स टू द अदर टीम अगेन, एंड दैट व्हाट पाकिस्तान हैव डन थ्रू आउट देयर इनिंग्स। बेशक वो शादाब हो, बेशक वो हफीज़ भाई हो, इमाद हो, दे केम इन, दे चिप्ड इन, दे न्यू देयर रोल, दे नो के उनकी जो वे, दे न्यू द लाइन कि इस लाइन से हमें बाहर नहीं जाना, दे नो व्हाट दे वर डूइंग। सो आई थिंक दैट वाज वेरी लाइक हैप्पी टू सी दैट कि हम लोगों ने वो एग्जीक्यूट किया प्रॉपर्ली। Absolutely. Bowling is about partnerships, and what an honor and a privilege it is for me to be sitting between the 2 greatest fast bowlers that partnered up to deliver great glory to Pakistan. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. You're watching A Sports and 10 Sports. When we come back, there's more on the other side. वेलकम बैक टू पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी नशरियात ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 बराह रास्त मुत्तहदा अरब अमीरात से। और आज के मैच की तरफ जाने से पहले हम कल के मैच की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन, पाकिस्तानियों के लिए एक यादगार दिन, और उसी हवाले से हम चलते हैं, ज़रा इंडिया की थोड़ी सी बात करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हमारे पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम वकार, यूनुस मिसबाह हक एंड वहाब रियाज। जेंटलमैन, ऑफ कोर्स जब हमारी टीम भी हारती है तो हमारे लोग भी जज्बाती हो जाते हैं और बड़ी अजीब व गरीब बातें कर देते हैं, और कुछ लोग लिहाज नहीं करते कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जो है इंसानों की तरह थोड़ी सी वो करनी चाहिए, मगर बदतमीज़ी का आलम है जो बर्पा हो जाता है और बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, गलत तरीक़ाकार है। लेकिन मुझे आज बड़ा दुख हुआ
हमारी रिसर्च टीम जो थी सारी ए स्पोर्ट्स की, वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर रही थी इंडियन प्लेयर्स के। Sure. और उस पर मैंने एक चीज़ देखी, और आप चारों से मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर कमेंट करें। मोहम्मद शामी जो है जी, जो कि एक बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, उनके ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे हुई है। अजीब अजीब बेहुदा बातें लिखी हुई हैं कि आप तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान दफ़ा हो जाओ, पाकिस्तान से पैसे खाए तुमने, पाकिस्तान के वो। मैंने नहीं देखा कि किसी और, हालांकि बहुत सारे और प्लेयर भी उनके जो है वो कल फेल हुए, नहीं हो सके, हो जाता है, बुरा दिन आ जाता है, किसी और को नहीं किया गया। ओनली मोहम्मद शामी हैज़ बिन टारगेटेड एंड आई फील दैट्स रियली 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 वेरी सैड। द गेम has to be separate from all of these things. You've worked with Mohammad Shami Wasim, you've mentored him. Tell us more about him. Yeah, I met him first time when he was very young. Comes from a little town outside Delhi, I think, Faridabad, if I'm not mistaken. और पहले 3 साल, जब पहले साल मैं इसको मिला, उसने मुझसे very down to earth, very simple, कि जी मैंने bowling सीखनी है, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाता था KKR के लिए, मुझे पिक करने आता था कि मैं आपके साथ टाइम गुजार सकूं। सो ही लर्न वेरी क्विकली। इंडिया का मेन परफॉर्मर है। देखो ये ज़्यादती है, मैच ये गेम है। हम कब से कह रहे हैं, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, प्लेयर तो अपने हैं ना, प्लेयर अपने हैं, उनको ऐसे ज़्यादती करना, आई कैन इमेजिन मस्ट बी गोइंग थ्रू कि अगर आपके अपने मुल्क में आपसे ये ज़्यादती हो रही है तो आप किस दर्द से गुजरेंगे, साइकोलॉजिकली, यू नो, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। एंड बाकी किसी को कुछ नहीं कहा। सो दैट शोज़ कि आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया से मैं एक चीज़ सीखा हूँ गाइज, मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि मैं 2 लाइनें पढ़ के वो जो बंदा या बंदी या फेक अकाउंट, whoever it he may be or she may be, I can understand exactly what sort of person they are and what sort of background they come from. बिल्कुल 2 लाइनों से पता लग जाता है, बिल्कुल पता चलता कि है। फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, बदतमीज़ बंदा है, क्या बैकग्राउंड है। क्रिटिसाइज ज़रूर करो, बट दैट्स इट, मूव ऑन। ये गोरे बाहर के मुल्क भी तो है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हारते हैं अगले दिन भूल चुके होते हैं। यहाँ पे तो अब 15 साल नहीं भूलते ये। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही सूरत हाल है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। और सॉरी, सारे इंडियंस, अभी मैंने हर्षा भोगले का ट्वीट देखा है, एक दो और का ट्वीट देखा है, दे ऑल सेइंग वी सपोर्ट शामी। ये स्टेज आ गई है कि वो अपने ही मुल्क में उसके अपने ही बंदे उसको ये कह रहे हैं कि वी सपोर्ट। इसकी वजह है कि बात ये है कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीबॉडी। जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और डिफरेंट किस्म के लोग हैं, कई साइकोलॉजिकल केस, इस किस्म के लोग, मतलब आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे लोगों को आप नहीं कह सकते, बट देयर आर ऑलवेज पीपल लाइक दैट जो इस किस्म की चीज़ें करें, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। हर जो प्लेयर है वो अंदर जाता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और आप उसकी जो प्रीवियस सारी परफॉर्मेंसेज होती हैं, इसका मतलब है फिर आप उनकी जो उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दी हैं वो भी उसको वापस दे देंगे, बिल्कुल उसका क्रेडिट आप ले लेते हैं। और जब मुझे याद है 2017 में जब बुमराह ने इवन नो बॉल की थी जिसमें फ़खर ज़मान आउट हुए थे, तो उन्होंने बाकायदा एक वहाँ पे वो ऐड बना दिया ट्रैफिक लाइट पे कि जी स्टे बिहाइंड द लाइन, और बुमराह पे, मतलब इस किस्म की चीज़ें, इतना आपका स्टार बॉल नंबर 1 बॉलर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस नौयत की सिचुएशन होती है मिसबा, जहाँ पर होती है, मैंने पढ़े हैं। हाँ, मेरे इससे ज़्यादा ही होती है। ये नहीं कहते कि सिंगल आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, I don't think that happens. That doesn't happen. This is what is happening. वहाब, you present player, आप सोशल मीडिया पे बड़े मुहतरिक हैं, तो आप जब ये चीज़ें पढ़ते हैं, बखार क्यों हंस रहे हैं? मुहतरिक, नाइस वर्ड, मुहतरिक, आई लाइक दैट। मुतहर्रिक होता है लफ्ज़, ये समझ आ गई ना? समझ आ गई ना? तो आप ये चीज़ें जब वो जो आपने कहा वो वही है, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो क्या फीलिंग होती है आप लोगों की? जब क्रिटिसिज्म तो आई एम ओके विद, बट ये जो पर्सनल अटैक होते हैं, जो बदतमीजी होती है, वसीम भाई बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है ये। अच्छा। मेरे साथ हुआ 2017 का जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी था, पहले मैच में मुझे मार पड़ी और फिर मैं अनफिट भी हो गया ड्यूरिंग द गेम, ये वो। सो काफ़ी लोगों का क्रिटिसिज्म जो था ना वो मुझे लेना पड़ा, और जब मैं मतलब फ़ोन या ट्विटर पे जाऊँ या वैसे कहीं पे जाऊँ, या ऐसा लगता है कि आप कहीं से गुजर भी रहे हो ना, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं आपने कोई ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी कोई मतलब वो है ही नहीं, माफ़ी है ही नहीं, और वो भूल जाता है कि आपने पीछे क्या क्या सर्विसेज दी हुई हैं अपनी कंट्रीज़ को।
तो एज अ प्लेयर वो बहुत मुश्किल होता। अभी जितना मर्जी सारे टीम मेट्स, जितना मर्जी ये हम जिससे आप बात करें कमेंटेटर्स जो कह रहे हैं कि वी विल सपोर्ट शामी, वी विल बी सपोर्टिंग शामी, लेकिन अब उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। ही न्यू कि व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, वो डिमोरलाइज होगा, उसके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर होगा, नेक्स्ट मैच होगा उसमें खेलेगा, नहीं कर सकेगा, कर सकेगा। सो इन चीज़ों से लड़ना बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसे ऐसे लोग ट्विटर पे आपको मैसेज करते हैं या आप लोगों को पे कमेंट करते हैं थ्रू आउट हर सोशल वेबसाइट पे कि जैसे उनकी अपने घर में बहुत सुनी जाती है। So, उनकी वहाँ तो सुनी जाती नहीं ना। मतलब वो मुश्किल है। आप देखें किसी ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि शामी उनकी टेस्ट स्क्वाड की सबसे मेन बॉलर है। वो ही इज़ द स्ट्रेंथ फॉर देयर टेस्ट टीम रेड बॉल, ही इज़ देयर स्ट्रेंथ इन द वाइट बॉल वनडे। ठीक है जी। T20 में एक मैच हुआ है, हम लोग अच्छा खेले हैं, किसी ने ये नहीं समझा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, मौका नहीं दिया। एवरीबडी ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, एवरीबडी ट्राइड टू गेट विकेट्स और स्कोर रन्स, तो किसी ना किसी को होने हैं। सो बट दिस इज़ वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर द प्लेयर के यार मैं खेल भी रहा हूँ, मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, फिर मुझे बातें भी सुननी है, फिर अपने ही लोग कह रहे हैं कि यार। और सबसे बुरी बात यह कि अगर वो मुसलमान है और सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है, तो फिर दिस इज़ नॉट फेयर विद हिम, क्योंकि फिर ही शुडंट हैव बीन इन द टीम। फिर तो आप नंबर 1 टेस्ट में भी हुए हो, आप नंबर 1 वनडेज में भी हुए, तो फिर उसको निकाल दो फिर। जी वकार फकर, ये पहले नहीं होता था। आई मीन पहले भी मुस्लिम्स खेला करते थे, अजहरुद्दीन था और भी मुस्लिम क्रिकेटर्स इंडिया की टीम में खेला करते थे। ये पिछले कुछ अरसे से, एक तो सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया दैट्स द वे टू गो नाउ, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। द बेस्ट वे, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्पेशली प्लेयर्स। जब आप क्रिकेट, जब आपका करियर रहा है, तो आई थिंक यू डोंट वांट टू हियर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये आपको नीचे ही लेके आएंगी, ऊपर बहुत कम ऊपर लेके जाएंगे। They will argue the present players कि this is kind of need of the hour. हमारे दौर में तो था नहीं। But वसीम भाई, फिर then you have to face this. Okay. Then you know there is no. Then either be mentally strong enough to handle it, be mentally strong enough to handle it, or you know, just stay away from it. But again, our prayers and best wishes for Mohammad Shami. You're a fantastic fast bowler. I don't know if this reaches you or not, but our love and prayers from this side of the border, and we know you're going to bounce back and ignore the hate. There's no place for hate and violence in this world. We have enough of it. We need to show love and respect for each other. With that, we're going to listen into what Virat Kohli had to say after the game yesterday. उनका press conference था, बड़ी कुछ interesting चीज़ें हुई हैं, एक दो सवाल हैं, आइए ज़रा इस पे नज़र डालते हैं. It's really interesting there how professionally he addressed the matter. Yeah. And how, I must say, those are really wonderful compliments for Shaheen Shah Afridi. तो पहला सवाल जो उनसे पूछा था वो शाहीन शाह अफरीदी का उन्होंने जो जी बिल्कुल, वो तो तारीफ उसने की, करनी बनती थी, बिकॉज उसने बॉलिंग ऐसी किया, बट उसका आपने एक आंसर नहीं सुना कि जो लोग ये आपको मशवरे दे रहे होते हैं, वो सोच रहे कुछ और होते हैं। एक दफ़ा ज़रा किट पहन के आओ ना मैदान में, तो फिर पता लगे प्रेशर क्या होता है, फिर पता लगे कि 60-70 हज़ार बंदा ग्राउंड में देख रहा है और 200 मिलियन बार देख रहा है। हारोगे तो आपको क्रिटिसिज्म होगा, वो देखूंगा प्रेशर क्या होता है। वसीम भाई, मैं इसीलिए अपने कुछ एक्स क्रिकेटर जो टीवी पे भी बैठते हैं उनको भी ये मशवरा देता हूँ कि यू नो, आप लोग टीवी पे यहाँ बैठ कर तो बड़ा आसान काम है, मैं अभी किसी को गालियाँ देना शुरू हो जाऊँ, इट्स नो बिग डील, यू नो, ईजी गेम। लेकिन जब आप अंदर होते हो, जब आप उस काम में लगे होते हो, या आप अपना टाइम या अपना फैमिली टाइम या आप सेक्रीफाइस करके आप जब उस काम पे आते हो, तो आई थिंक पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वेरी वेल स्पोकन। बड़ा अच्छा बोला। एक दो सवाल जो हमने थोड़ा सा बाद में आप देखा कि वो थोड़ा सा गर्मी जरूर खाई। एक्चुअली इसके बाद उनसे एक सवाल किया गया था रोहित शर्मा के बारे में। जी हाँ, वो हमारी प्रोडक्शन टीम जो है उसको क्लिप को अभी निकाल रही है, तो हम उसको भी दिखा देंगे। वेयर ही साउंडेड अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। या ही वाज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। आई मीन आप मिस्टेक्स करते हो तो आप मैच हारते हो ना। एंड दुनिया में विकी ऐसे स्पोर्ट्समैन भी हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन वर्ल्ड वाइड, जिनका we were discussing it off air yesterday, कि जिनको वो सेटिस्फेक्शन खेलते हुए नहीं मिल सकी, सो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए इस तरह की बातें भी करते हैं कि उनको कोई अटेंशन मिले। That's 100% right. वसीम भाई, कि आपने जब इतनी क्रिकेट खेली है, थोड़ी खेली है, ज़्यादा खेली है, परफॉर्म किया नहीं किया, वो आपने मकाम हासिल किया या नहीं किया, बट एटलीस्ट यू हैव प्लेड क्रिकेट। या सो यू डोंट नो कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये क्रिकेट का हिस्सा है। कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल जो जाता है मैच खेलने, वो ये थोड़ी कोशिश करता है कि यार मैं जान के स्कोर खा लूँ, मैं जान के आउट हो जाऊँ, मैं मैच ना जितवाऊँ। सो स्टिल व्हाई देन, लाइक इतने मतलब लोग हैं, व्हाई दीस पीपल डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट। जेलसी फैक्टर,
Everybody knows why. It's a jealousy मैं factor. इसको ना समराइज करता हूँ क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ तो कभी कभार मैं भी किसी ना किसी तो आप चीज के social रगड़े में media आ पे हैं? जाते हैं। बिल्कुल Really? मुझे तो नहीं लगा. So the bottom line is a very important thing that you have to learn here is that मुझे यूँ लगता है कि जो लोग जिंदगी में खुद नाकाम होते हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों की अच्छी चीज़ों पे कीचड़ उछालकर समझते हैं कि मैं उसको नीचा दिखाकर मैं अपनी नाकामी और अपनी नाअहली जो हूँ उसको छुपा सकूँ। ये बेसिकली आपका अपना जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता ये है। छोटी सी जिंदगी है. हाँ। वर्क हार्ड, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, एंजॉय लाइफ. यू नेवर नो क्या होना है कल. हाँ, ये भी यू है। नो इट्स सिंपल फिलॉसफी. बिल्कुल सही है और आई थिंक one person with nerves of steels in terms of social media is Misbah ul Haq. When you get a lot of heat, you've gotten a lot of heat so many times. I've never seen you lose your calm, your composure, your cool and respond. देखिए फिजिक्स जिसने पढ़ी हो ना तो उसने लॉ केमिस्ट्री या फिजिक्स में ना लॉज पढ़े होंगे तो उसमें एक फिक्र कॉमन होता था, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट या अनकंट्रोलेबल्स हैं. अब अनकंट्रोलेबल्स के बारे में अगर मैं वहाब को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, वकार भाई को कंट्रोल करने की, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ़ नहीं है भाई. मैं नहीं कंट्रोल कर, दे हैव देयर ओन ओपिनियन, वो जो मर्ज़ी करेंगे, उनकी अपनी सोच है. बट आई कैन डू, मुझे असेस करना चाहिए कि जो भी मेरा क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है ये सही अगर क्रिटिसिज्म है तो मैंने ये जो ख़राबी है मेरे में इसको मैंने ठीक करना. और अगर ये खामखाई को बोले जा रहा है तो मुझे उसको सोचना नहीं चाहिए. व्हेन यू आर एट द टॉप, इस किस्म की आप फील्ड में है जहाँ लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ करना है, देखना है, पूरी दुनिया के सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो देन यू शुड बी स्मार्ट इनफ और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ेगा. आप लोगों को नहीं रोक सकते. प्लेयर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए मेरे ख्याल में जो इस स्टेज पे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी ट्रू. कल की इंडिया की प्लेइंग 11 पे एक दफ़ा नज़र डालते हैं और ये आप चारों से सवाल है, क्या प्लेइंग 11 डिफरेंट हो सकती थी इंडिया की? क्या इससे बेहतर टीम हो सकती थी? इससे वसीम, मिसबाह, वकार, सुनील गावस्कर खेल सकता था. सुनील गावस्कर खेल सकते हैं. I think it was the best team they have. Maybe जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो आएगा पांड्या पे. 6 पे वो कर रहा है, वो बॉलिंग नहीं कर रहा. सो आई थिंक उसको इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है, इज कमिंग आउट ऑफ इंजरी. बट वो T20 के लिए आई थिंक नंबर 6 उसके लिए आइडियल है. कल तो विकेट पे शॉट नहीं लगी, लड़कों ने बॉलिंग अच्छी की और बॉल थोड़ा फंस रहा था पहली बॉलिंग में और उसको बॉलिंग में उन्होंने ठीक ठाक उसके वीकनेस के मुताबिक की है. बट आई थिंक इट्स गुड इनफ टीम. 3 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर. अब क्या कर सकते हैं चेंज अगले मैचों में? अगर फिर अगर इनके नाइट मैचेस हैं तो अश्विन आ सकता है उसकी जगह, चक्रवर्ती की जगह, अरुण की जगह, वरुण चक्रवर्ती की जगह अश्विन आ सकता है. बट वही अश्विन है कि थोड़ी बैटिंग कर सकता है. देखिए इंडिया ने अभी जिस तरह विराट कोहली ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू पैनिक बाय वन गेम. आई थिंक दे नो देयर कॉम्बिनेशंस. उनकी टीम बहुत अच्छी है. मोस्ट प्रोबेबली दे डोंट गेट व्हाट दे वांटेड टू गेट इन द बॉलिंग, स्पेशली बिकॉज वी नो कि क्या कहते हैं वहाँ पे थोड़ी सी ड्यू फैक्टर आ गया. बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था. इट वाज कमिंग ऑन टू द बैट नाइसली. स्पिनर्स के लिए इतनी ज़्यादा मौका नहीं था कि बॉल स्पिन करे. सो आई डोंट थिंक इंडिया इज़ अ टीम जो इतनी जल्दी अंडर प्रेशर हो जाएगी. जिस तरह विराट ने कहा, इट वाज जस्ट वन ऑफ द गेम्स एंड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन. सो आई थिंक इस टाइम पे जिस तरीके से उसने कॉन्फिडेंस दिया अपने लड़कों को, इट शोज़ अ मैसेज कि वी आई एम बिहाइंड यू एंड वी गोना वर्क इट आउट और इन फॉर द नेक्स्ट मैचेस वी विल बी रेडी एंड व्हाट मिस्टेक्स वी हैव डन इन दिस मैच वी विल ट्राई टू ओवरकम दैट. लेकिन फखर एक चीज़ जो इंडिया की इस टीम में है वो सबको नज़र आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के पास थोड़ी सी लग्जरी है. वो इंडिया को अगर आप देखें, दे आर डिपेंडेंट, टू मच डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप ऑर्डर. लेटर डाउन जैसे ही वो 5 के बाद उनकी बैटिंग शुरू होती है तो एक पांड्या ऐसा है प्लेयर के जिसको वो हिटर के तौर पे भी यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर उनको जडेजा को खिलाना पड़ता है. फिर उसके बाद 4 बॉलर्स हैं. तो दिस इज़ अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द अदर टीम्स. इंग्लैंड की टीम है, उनका 11वें नंबर पे भी वो बंदा आता है जो आके 25-30 रन कर सकता है. 100 है उसके भाई आदिल के. पाकिस्तान के पास अगर देखें तो पाकिस्तान इस टाइम 9वें नंबर पर हसन अली आता है. तो पाकिस्तान के पास वो जो एक नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी स्ट्रॉन्ग है. आपके बॉलर्स भी बैटिंग कर सकते हैं. इंडिया के लिए एक राइट सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन इस टाइम पे बनाना, अब जडेजा को खिलाना पड़ता है उनको. जडेजा अगर टर्न नहीं करेगा बॉल तो ही इज़ नॉट गोइंग टू पिक विकेट्स एंड दैट्स अ मैसिव डिफरेंस.
जब आप चाहल को खिलाते थे, आई डोंट नो वेदर क्या हुआ उसके साथ, वो क्यों बाहर हुआ, पर T20 क्रिकेट दो में थे ना, एक चाहल था और एक चाहल था, एक तो जो आरसीबी से खेलता था, आरसीबी से जो खेलता है उसके वो बाद इतना भी एक अरसा टीम में खेला आया है, है। अभी अगेंस्ट श्रीलंका भी खेला है, ही वाज द विकेट टेकर, Right. तो वो जो मिडिल में इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो उस तरह नहीं है। जब वंस दे आर रिलाइंग मोर ऑन देयर फास्ट बॉलर्स, वहाँ से गेम जैसे कल निकली है Yeah. तो बिल्कुल फ्लैट हो गया वो। वकार, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई थिंक एक जो मिस्टेक जो मुझे नज़र आई जो वो ये थी कि जब जडेजा बैटिंग करने आए थे तब तकरीबन कुछ 7 ओवर बाकी थे। आई थिंक उस वक्त पांड्या को भेजना चाहिए था। पांड्या आया जाके 18वें ओवर में, उसके पास बॉल्स बहुत कम। पांड्या उसके बाद आया है? जी, पांड्या Okay. बहुत लेट आया। पांड्या को तो मेरे मिले टोटल 5-6 गेंद बॉल है, तो आई थिंक उस टाइम वो थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए। अगर वो I think left hand, right hand combination भी लेफ्ट कर हैंड रहे थे। राइट हैंड का मेरा नहीं ख्याल उनको सोचना चाहिए था, कि वो पांड्या इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन know. इन दिस वर्ल्ड कप। आई वुड से जब वो चलता है तो इट इज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन। बिल्कुल वकार, ठीक इसमें कह एक रहे और हैं। चीज भी है, हैं? पंड्या हैज नॉट बीन इन फॉर्म। जाडेजा की तो फॉर्म फिर खिलाना नहीं चाहिए था, अगर खिलाया है तो फिर मतलब आई थिंक ही इज दैट एक्स फैक्टर दैट दे वर होपिंग ऑन Yeah, दैट, ऑल दैट। yeah. हम लोग विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से सवालों के जवाब दिए, बट ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम एंड द calmness and this quantum leap that we've seen in his captaincy on his debut in the World Cup. मैच के बाद ड्रेसिंग रूम की एक क्लिप है जो कि आप सबने, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होगी। I'd like to play it over here because the message from Babar Azam, it doesn't get any better than this. Let's take a look. देखो भाइयों, ये इंडिविजुअल किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे। अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, एंजॉय करो, लेकिन एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहे। आगे अभी हमारे काफी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया, सब एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे। जिसके हाथ में बॉलिंग आए, जिसकी फील्डिंग आए, जो बैटिंग करे 100% दे। तो एज अ टीम हम आज जीते हैं, तो हम इंजॉय करेंगे यहाँ तक। बाहर जाके हम फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम परसों वाले मैच में घूमे, वो ना करना प्लीज, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये चेंज करनी है हमने। और ये हम जब जल्दी, मुझे नजर आ रहा सब में नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होगी इंशाल्लाह, और ये हम लोग ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेरी वेल डन। Very well done indeed. That's very well spoken there. बड़ी अच्छी बात की उन्होंने और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया वहाँ इन द ड्रेसिंग रूम कि एंजॉय करें, मगर अभी सिर्फ एक मैच है और ये पीछे हो गया है, आगे पे फोकस आप करें। लोगों ने ज्यादा एंजॉय किया कल, मैंने देखा है ये। देखिए, ये एग्जैक्टली वही बात है जो हम लोगों ने की थी रात को, कि देखिए इट्स नॉट अबाउट वन गेम, ये वर्ल्ड कप है, इसमें आप लोगों को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वी हैव आउट क्लास्ड इंडिया, आगे न्यूजीलैंड है, आगे हमारे अफगानिस्तान है, दे आर द टफेस्ट टीम्स एज वेल। सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमने उनके साथ खेलना है, और हम वी शुड बी रेडी कि जो हमने इस मैच में कर दिया वो ख़त्म है, और हम आगे को मैच को देखेंगे और उसकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से करेंगे, बिकॉज द वेन्यू इज़ डिफरेंट, द पिच इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से जाना है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम बाबर। जिस तरह हम बात करें उसकी कैप्टनसी की, आई थिंक इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे द मैसेज, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो it was good words from him, good words of wisdom, and I really like it that they are coming from Babar as a captain, and it shows that how mature he is getting into that thing where he will be a very good captain for Pakistan. Absolutely. मैथ्यू हेडन ने क्या बात की होगी अपने ओपनर्स के साथ? Good day, mate. Crimson Ababi. I have no idea because I didn't hear anything about. I think उसने of course आइडिया था मैथ्यू हेडन को, आई सपोज यही आइडिया था कि ही हैज़ बीन ग्रेट प्लेयर हिमसेल्फ, जितने भी उसने वर्ल्ड कप जीते, जो भी उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, थोड़ा सा आई सपोज ऑजी जो फेयरलेसनेस है वो टीम में आया, मे बी दैट वाज द आइडिया। सो हिज जॉब इज़ नॉट कोचिंग, बिकॉज इस लेवल पे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। उसने आई थिंक उनके माइंड के साथ थोड़ा ट्वीक करना है, वो थोड़ा टाइम के साथ, probably that's what he's working on. mentoring them and kind of make them feel calm. ठीक है, अब बात करते हैं, कल पाकिस्तान का अगला मैच है, अगला इम्तिहान है, और वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ। We are going to be taking on the Kiwis tomorrow. Let's talk about that, Misbah. How dangerous or how difficult a task
lies ahead of Pakistan? अगर हम वेन्यू की बात करें थोड़ी सी, अगर हम दुबई में खेल रहे थे आई वुड हैव सेड कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होता, बट वी आर प्लेइंग इन शारजा. सो शारजा की जो कंडीशंस हैं, स्पेशली अंडर लाइट्स व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एनी अदर फॉरेन टीम जिनके पास पेस अटैक अच्छा है, थोड़ा तेज़ बॉलर को अच्छा खेलते हैं रात के टाइम, तो आई थिंक ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है. Right. पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशंस वो हैं जहाँ पर नॉर्मली जितनी क्रिकेट हम खेले हैं रात के टाइम, गेंद स्पिन नहीं होता, स्किड करता है, बैक ऑफ लेंथ बॉल तेज़ आता है, बाउंसर काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, और उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं. अर्ली ऑन पाकिस्तान को भी ट्रेंट बोल्ट को फेस करना है. टिम साउदी हैं, फिर लोकी फर्गसन है जो कि शारजा में अफेक्टिव हो सकते हैं. देन दे हैव 2 स्पिनर्स आल्सो, दे आर हैविंग अ बैलेंस्ड टीम. Right. एंड देन ऑब्वियसली देयर बैटिंग लाइन आप रात के टाइम क्योंकि थोड़ा सा बॉल आता है वहाँ पे, मुश्किल उनके लिए भी होगी बिकॉज ऑफ द बाउंस. थोड़ा सा नीचे रहता है, बॉल स्किड करता है, बट थोड़ा इवन स्टीवन हो जाती है गेम शारजा में अंडर लाइट्स. द वे पाकिस्तान प्लेड इन दिस गेम, आई थिंक जस्ट टेक दैट कॉन्फिडेंस इनटू दैट गेम. क्लिनिकल इस तरह अगर आप जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, जैसे वो बाबर ने बात किया, इसी को कंटिन्यू करें, विन दिस गेम एंड देन. Momentum is key now. ज़रा नज़र डालते हैं पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड का मुत्तहदा अरब अमीरात का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, ज़रा ये स्क्रीन पे आपकी लेकर आते हैं. एंड दिस इज़ द कंपैरिजन देयर. These are the T20s that they played in the United Arab Emirates. 7 have been played. Pakistan definitely has an edge over New Zealand in UAE. बिल्कुल न्यूजीलैंड से हम आई थिंक साइकोलॉजिकली भी बड़ा अच्छा खेलते हैं. जब भी हम खेले हैं न्यूजीलैंड से, चाहे वो न्यूजीलैंड में खेले हैं, चाहे वो शारजा या वेर एवर, हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसे जीते हैं. सो साइकोलॉजिकली एज है, मगर इट्स अ वेरी न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड साइड. अभी इसने सारे आपने बॉलर भी बताए, उनकी बैटिंग भी बताई, एक्सपीरियंस भी बताया, और फील्डिंग साइड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड इन वर्ल्ड क्रिकेट. और शारजा की पिच पे हमने कल देखा, कल और डे गेम था बांग्लादेश और उसका श्रीलंका का, बट श्रीलंका ने 4 विकेटें गुजारने के बाद उनकी जब गिरी 80 पे 170 चेज़ कर रहे थे उस विकेट पे, उन्होंने आराम से चेज़ कर लिए. जी हाँ, आराम से. दे प्लेड सम पॉजिटिव क्रिकेट, दे weren't scared. वो दोनों उनके बैट्समैन थे, राजा पशका और असलंका. एब्सोल्युटली. जरा ओवरऑल रिकॉर्ड देख लेते हैं. हेड टू हेड पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब नमूदार हो रहा है. ये टोटल T20 आईज ओवरऑल जो हमने खेले हैं, 24 खेले हैं. इधर भी पाकिस्तान को है, चूँकि 14 हम जीते हैं, 10 न्यूजीलैंड ने जीते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. जो हम ये रैकेट जो मोस्टली हम जो हारे होंगे इनसे न्यूजीलैंड में ही हारे होंगे, बिकॉज वहाँ बड़ी डेंजरस साइड है उन विकेटों पे ही. जी न्यूजीलैंड में, लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड में भी जीता है पाकिस्तान सीरीज. रिसेंटली इनकी टीम अच्छी हुई है, तो बाहर जाके इनकी थोड़ी परफॉर्मेंस, रिसेंट सीरीज में 2 मैच जीते हैं. तो ओवरऑल मेरे ख्याल में अच्छा मैच एक नज़र आ रहा है. कंडीशंस में न्यूजीलैंड की भी एक अच्छी बैलेंस साइड है, बट पाकिस्तान विद दैट कॉन्फिडेंस आई थिंक विल बी फेवरेट्स. वन क्विक क्वेश्चन बिफोर वी गो इनटू अ ब्रेक. मिसबा, कल हम शारजा में हैं, दूसरा मैच है हमारा अगेन इन द इवनिंग अंडर लाइट्स. हाउ इम्पोर्टेंट विल द टॉस बी देयर एज वेल? बहुत इम्पोर्टेंट. शारजा में कई दफ़ा, बल्कि मोस्टली बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ती है. तो मेरे ख्याल में नया बॉल फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो डिफरेंट सिनेरियो होगा, स्विंग आपको मिलेगी. सेकंड टाइम एक आधा बॉल भी रोल किया तो वो जो अर्ली स्विंग है उसके लिए भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है. तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सडनली मैं कह रहा हूँ ना कि यूएई में आपको पता नहीं चलता, किसी दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो ड्यू नहीं पड़ती, बट मोस्टली शारजा में मैंने देखा कि शारजा में ड्यू पड़ती है. So the dew factor will come in, which makes the toss very, very important. We're going to talk about that game a little more and the game that we have today. Keep watching A Sports and 10 Sports. I'm Fakhar Anam and this is The Pavilion. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आनम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद द लेजेंड्स, द सुपरस्टार्स वसीम अकरम वकार, यूनुस मिसबाह हक एंड वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले हम वहाब रियाज के स्टैट्स के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली शादी के बारे में बात कर रहे थे, नॉट क्रिकेटिंग स्टैट्स. गारंटी की बात कर रहे थे कि आपकी गारंटी किसने दी आपके
रिश्ते के लिए, मैं ये जानना चाह रहा था। तो और मुझे जो पता चला है उसमें कुछ बातें उसमें तक गारंटी होती है रिश्तों में, और वो भी इसकी मैं तो इस बात पे दुबई तो मैंने सुनी थी, गारंटी नहीं मैंने कभी सुनी। जरूरत नहीं हो चुकी है, आपको पता है। कौन था ये? आप बताइए। स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं इंजी भाई और मुशी भाई के, राइट, और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं वकार भाई और वसीम भाई के। ठीक है। तो तेरी सॉरी ब्रदर, बट तुम्हारी गारंटी की सारी क्रेडिबिलिटी यहीं पे खत्म होनी शुरू हो मुझे 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 बड़ी हैरत है कि आई मीन यू नो मुशी की गारंटी उन्होंने ले ली, एक्सेप्ट कर ली। You know, that's a bit of risk, isn't it? वसीम भाई आप बताएंगे रोशनी डाली नहीं तो 25 दफा सोचता है। मेरी बीवी भी यही कहती है। मेरी वाइफ तो मुशी भाई को फोन करके कहती है कि ये आपने क्या किया, कितने फसाता है। चलो यार ऐसे ही सही, बट भाभी वेल डन, और आपको सलाम है, सलूट है, बड़ी बात है, आप यहीं पे जन्नती हैं। ये पता क्यों खुश है? इनको भी भाभी को भी मिल गई है ना एक और पार्टनर। और दोस्तों इसके साथ ही आइए जरा नजर डालते हैं अफगानिस्तान की टीम पे, इनका प्रोफाइल। ऑलराइट, देयर यू हैव द अफगानिस्तान टीम एंड इंटरेस्टिंग। एक तो उनके जो कप्तान है 20 साल से टीम के साथ हैं, वी सीन द एंटायर जर्नी, दैट्स फिनोमिनल and it's great to see Lance Klusener, the Zulu warrior with the Afghan contingent. I didn't know that. I mean blend बड़ा अच्छा लगता है कि लगता है कि अफगानी है, उनकी जो आउटलुक भी है वो अफगानियों जैसी है। और आप देखते हैं ना, जब पेशावर में जाते हैं बहुत सारे पेशावर के पठान भी ऐसे लगता है जैसे अफगानी हैं। और इवन लाहौर में भी आप वसीम भाई को पता है, they sell those dry fruits and those चादर्स, तो आपका मतलब ड्राई फ्रूट बेचने वाला? नहीं, I didn't mean that, but he looked like one. Klusener there. He's known as Zulu as well. They call him the nickname Zulu warrior. Because he didn't look like Zulu there. No, he looked like Zulbadin Ahmed. Yeah, very local. Nice, right? That He was with a very all his dangerous batsman. with all his accessories, you're looking really very lethal there. He was very lethal when he used to play also. Yeah, I हमें mean, पढ़ा he was था a एक very मैच में, quick वर्ल्ड bowler कप में पढ़ा in था। early days. Yeah. और फिर बैटिंग में, I mean, some of वही his तो innings स्टोरी he जो played. बताई थी, जो मोइन ने मुझे कहा था हम बैटिंग करने गया नंबर 6 पे। Yeah, I know. ये इसका आज bouncer- में- ये था ना, यॉर्कर आया था। नया बहुत तेज था, मतलब इसका बाउंसर हमें वैसे ही तेज लगते थे, बाउंसर में इसका बहुत आता था। तो मोइन ने क्या ना पाया ना, नहीं पता की कर रहे हैं, बट टुमटुमे लाएगा। And with that, it's time to take you guys over to Sharjah for a pitch report. We've got Anjum Chopra and blazing Basit Khan. It's over with Olivia. Thank you, Basit. And we're still speculating about the pitch. हम अब मेरा ख्याल अपना ही ड्रोन चेक कर लेते हैं और मैंने तो कुछ समझ नहीं। I don't know, ICC कर रहा है या ये स्टार कर रहा है, पिच की बात ही नहीं कर रहे, बाउंड्रीज पे फैसिनेटेड हुए हैं। कितनी बाउंड्री इधर है, इतनी बाउंड्री इधर है, पिच दिखा दो भाई जिसपे हम बता सके लोगों को। हम अपना ड्रोन दिखा लेते हैं ना, ये रहा हमारा ड्रोन शॉट दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, इससे अंदाजा लेते हैं। ये रही पिच, वो ये तो ये Used pitch है। यू गाइस आर प्रेजेंट, ये दरमियान में ये लाइट मार्क्स क्या हैं? एक्स्ट्रा मट्टी डाली है क्या है मिसबा, ये बीच में ये जो दाग लगे हुए हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैचेस होते हैं तो जो वो मार्क्स पड़ते हैं, कई दफ़ा साइड वाली पिच जो अगले मैच के लिए होती है उस पर फील्डर दौड़ते हैं, तो वो उसकी वजह से जो मार्क्स उनको ये फिलअप करते हैं कई दफ़ा, अदरवाइज इतने ज़्यादा मार्क्स ये तो बिल्कुल सीधे डाउन द इसके, ये दौड़ने वाले तो नहीं है, ये तो यूं है कि जैसे किसी ने इसके ऊपर खेला है, बॉलिंग की है, नहीं लगता है लेप किया हुआ है। दिस इज स्ट्रेन I think बिकॉज़ एडेड सॉइल डाल के उसको फिर प्लेन करके तो उसके ऊपर रोलर चढ़ाया गया, उसको कोशिश की है कि जो थोड़ा सा आई थिंक ये यूज्ड पिच है क्योंकि फुट मार्क्स जो हैं वो फिल किए गए हैं। इट इज अ यूज्ड पिच, आई थिंक दिस इज द सेम पिच यूज्ड इन द लास्ट मैच। लेकिन वो बाउंड्रीज डिफरेंट दिखा रहे थे कि ये वो वाली पता नहीं शायद वही पिच है, बट ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्रीज फॉर अ सेकंड। दिस इज अ वर्ल्ड कप गेम, एक तरफ 57 मीटर है, दूसरी तरफ 71 मीटर है, स्क्वायर ऑफ द विकेट 73 मीटर दोनों टीमों के लिए है ना। नहीं बट वो तो हो गया, लेकिन वसीम डोंट यू थिंक कि एक बॉलर के लिए एक साइड पे एडवांटेज है, दूसरे को डिसएडवांटेज? अगेन फॉर द बोथ साइड्स, बट दैट्स व्हाट इट इज। अब वो ग्राउंड इतनी है उसको तो बड़ा कर नहीं सकते। That's where you're going to get tested, you know, as a captain also. Yeah. और दूसरा ये है कि वेन्यू सिर्फ 3 है, क्या करेंगे आप? होते हैं 3 वेन्यू हैं, 12 टीमें हैं, और फिर इससे पहले IPL भी हो हटा है, तो उस इन पिचेस पे इतनी क्रिकेट हो चुकी है। बड़ा कुछ मुझे जो you have to use all the pitches.
सिंह भाई जो मुझे डर है ना, इट इज दैट जब ये टूर्नामेंट सेकंड लेग में जाएगा, आगे जाएगा, तो ये कहाँ से लाएंगे फ्रेश पिचेस? तो इन्हीं पिचेस पे खेलना होगा, तो स्पिनर्स विल हैव अ बिगर से। ये जरा पिच के ये नजर डालते हैं कि ये कौन सी वाली पिच, अगर आप ये गौर से देखें, ये बीच में सेंटर वाली लग रही है। नहीं, ये सेंटर वाली है जो हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त, क्योंकि इसमें आप देखें दोनों तरफ आप बाउंड्रीज के देख सकते हैं, साइजेस जो हैं वो क्या हैं। That doesn't make any sense. 57 meters and 73 meters. So it's That's more in to the the left. It looks like a center pitch. That doesn't make any sense. I think ये ग्राफिक्स गलत बनाए हैं इन्होंने, क्योंकि ये पिच है एक साइड की, दिस इज नॉट डेफिनेटली नॉट अ सेंटर पिच। I mean, यहाँ से सेंटर लग रही थी, बट जो आपको बाउंड्री की वो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, उसमें सेंटर नहीं लग रही। 20 मीटर का फर्क है, बिल्कुल 20 20 मीटर का फर्क है। अगर आप पवेलियन एंड से देखें, ये शारजा में जैसे आप एंटर होते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे सेकंड पिच थी जो प्रीवियस मैच हुआ। सो ऑब्वियसली ऑन दैट साइड लेग्स, जो पवेलियन एंड पे अगर आप बैटिंग करें तो लेग साइड की बाउंड्री छोटी। जी हाँ, ये देखें आप, कि आपको नजर आ रही है वाज़ेह तौर पे। अभी दूसरे एंड से दिखा रहे हैं। Maybe it's a little bit smaller. So on the pavilion right. end is this side. या Okay. Okay, कुछ समझ नहीं आई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। I think it's- So you can't explain. Sorry guys. it is pretty confusing. लुक्स लाइक, जैसे नबी ने भी बात की कि बहुत ड्राई लग रही है, जो यहाँ से नज़र भी आ रहा था पिच बहुत ड्राई। पिछले मैच में भी ड्राई लग रही थी, बस बॉल स्पिन नहीं हुआ। वो पिछला डे गेम था। डे गेम था। अब ये इस गेम में क्या होगा, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी, सेकंड टाइम पे अगर ओस पड़ेगी तो पिच अच्छी हो जाएगी। ये थोड़ी सी ओस से क्या होता है, मिट्टी जुड़ जाती है। Right. जब मिट्टी जुड़ जाती है और सेकंड इनिंग से पहले रोल जो लाइट लेना है या हैवी लेना है, वो बैटिंग टीम पे डिपेंड करता है। लाइट भी लेंगे तो ये अच्छी बल्ले पे गेंद आना शुरू हो जाएगा। स्पॉट्स का क्या करेंगे? ये इतना जो उनको ऐसे लग रहा है जैसे पिच बीमार स्पॉट्स लग रहे हैं, Seriously? बिल्कुल स्पॉट्स लग रहा है कि सेपरेट हैं पिच से। दैट कैन इट शुड नॉट बी लाइक दैट। नॉर्मली पिच में जो कलर है वो एक जैसा होना चाहिए। ये जो डिफरेंट Consistency पैचेस हैं, ये समझ से बाहर है फॉर वर्ल्ड कप गेम। बिल्कुल ऐसी है फॉर वर्ल्ड कप गेम। आई थिंक दैट इज दी थिंग। हमारे पास इस वक्त स्कॉटलैंड के रिच बैरिंगटन मौजूद हैं, आइए सुनते हैं। रिची बैरिंगटन देयर, बड़े क्रिटिकल प्लेयर, बड़े क्रूशल बैट्समैन हैं ये स्कॉटलैंड के लिए। बड़ी परफॉर्मेंस रही है। पापा न्यू गिनी के खिलाफ 70 रन किए थे इन्होंने मेजबान। हाउ इंपॉर्टेंट इज ही गोइंग टू बी टुनाइट फॉर स्कॉटलैंड? आई थिंक इन फॉर्म, कॉन्फिडेंट, द वे ही इज बैटिंग, हर मैच में ऑलमोस्ट रन्स कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट गेम है उनके लिए, और जैसे आपने सुना कि नेवर वन अगेंस्ट अफगानिस्तान, सो दे विल बी अंडर प्रेशर, स्पेशली इन कंडीशंस में खेल रहे हैं। बट ओवरऑल रिकॉर्ड इज़ वेरी गुड। 33 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, इज़ अ कंसिस्टेंट बैट्समैन। और जैसे आप देख रहे हैं द वे ही बैटेड इन द प्रीवियस गेम, सो ही विल बी द की। He will be the key there. Also, we have to give credit to the Scotland batting Wahab, चूंकि जो मैच बांग्लादेश के साथ था, they had a shaky start and then they steadied themselves to pose that total and then they defended that total. So the team has temperament. See, they have played very good cricket, जिसकी हमने बात की, और as a team, it always matter कि as a team, not as an individual, because इंडिविजुअली आप परफॉर्म ज़रूर करते हैं, लेकिन जब एज अ टीम आप परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आते हैं, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी होती है। कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिप इन करता है, जिसकी वजह से जो टीम है वो अच्छा करती है। और वही हमने देखा कि बांग्लादेश के मैच में जो ग्रीव्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी पहले तो बैटिंग की आके। एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था मैच बिल्कुल हार गए हैं, लेकिन उसके बाद उसने वो बैटिंग की, वो एक छोटा सा कैमियो खेला, और उसकी वजह से जो बांग्लादेश की टीम थी वो थोड़ी सी प्रेशर आई। फिर जैसा वसीम भाई ने कहा कि जो उनका फास्ट बॉलर स्पेशली डेवी, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करा है। ही इज़ अमंग द विकेट्स, आई थिंक ही इज़ हाईएस्ट विकेट टेकर राइट नाउ। जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, एंड अकम्पनीड बाय द लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एंड द अदर पेसर्स, so they have a very good team, a team to look forward. Obviously it's not going to be easy to play against Afghanistan, but it will be a good game. बिल्कुल ऐसे ही है। For Scotland, how should they go about their business tonight? Because again, अफगानिस्तान को क्लियर कट एडवांटेज है शारजा का, यूएई का, और स्कॉटलैंड ने दिखाया है कि दे कैन हैंडल द स्पिन ऑफ बांग्लादेश, ऑफ ओमान, एंड दे कैन डिलीवर द गुड्स। आई मीन वो कहते हैं ना कि प्ले द बॉल, नॉट द बॉलर। यस, अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे राशिद खान बॉल कर रहा है या नबी बॉल कर रहा है या XYZ बॉल कर रहा है, फिर आप नहीं खेल सकते। विच दे हैव प्रूव कि जी जब इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला, जब इन्होंने बाकी मैचेस खेले, तो दे वर वेरी एग्रेसिव। अपनी जो उनकी गेम है उसी तरीके से खेलें। सो सी द बॉल and play accordingly
and don't think about it. Just enjoy the moment, which I think they will. थोड़ी सी तो क्योंकि अपनी जो उनकी सोच थी कि कहाँ तक जाना है, उससे वो आगे आ चुके हैं. And if they beat one of big teams, big boys, और क्या चाहिए? Game on. I think इन्होंने थोड़ी सी प्लानिंग तो की होगी कि राशिद और मुजीब को खेलना आसान नहीं होगा इनके लिए, बिकॉज दे आर मिस्ट्री काइंड ऑफ स्पिनर्स. राशिद इसलिए मुश्किल है कि उसका जो लेग ब्रेक और गुगली है वो इतना तेज बाजू घुमाता है कि वो नजर नहीं आती, लूप नहीं है, वो ज्यादा फ्लैट करता है. सो अब ये उन 8 ओवरों में इन्होंने विकेटें नहीं देनी. आई सपोज दैट शुड बी देयर प्लान. दे डिफिकल्ट टू. वसीम भाई, राशिद की जो एक अच्छी चीज़ है कि राशिद को बहुत आइडिया है, वो आपको करीब बॉल नहीं करता. वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है और वो इतनी पेस पे बॉल करता है, स्किट करता है उसका बॉल, स्पेशली जो गुगली भी करता है. बैकफुट पे आप जाके आपके पास टाइम नहीं होता और आप यू कैन नॉट गेट अंडर द बॉल बिकॉज ऑफ हिज लेंथ. बड़ी पक्की लेंथ है उसकी. और दूसरी जो शारजा में एक चीज़ और है कि शारजा यू नीड पावर बैट्समैन, क्योंकि इतने आराम से चौके नहीं लगते, हैवी आउटफील्ड है. तो जितने भी टीमें हैं अफगानिस्तान को ये वैसे भी सूट करेगी. उनके पास जितने बैट्समैन हैं वो बड़ी शॉटें मारते हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे चौके मारना इतना आसान नहीं है. अगर बड़ी शॉटें छक्के मारने वाले प्लेयर आपके पास हैं तो यू गेट वैल्यू फॉर दोज शॉट्स. Yeah, you do, and that outfield is critical because that also makes a whole lot of difference when you're batting and you can't get the ball through to the boundary. शारजा की बाउंड्रीज हैं तो छोटी, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी स्लो होती है कभी. सो दैट माइट कम इनटू प्ले. सिर्फ और सिर्फ देखना ये है कि ड्यू फैक्टर आता है या नहीं आता है. जब ड्यू नहीं आती है तो बैटिंग बहुत आसान होती है. बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि देन बॉल स्टार्ट ग्रिपिंग. So it's for both teams. The boundaries are for both teams. So all the Quickly best. win the toss and do what? Have a wild guess. You say I take you now to the Sharjah Cricket Stadium where Wilco is ready with both the captains for the toss. Thank you, Wilco. And the news out of Sharjah, अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. And the Scottish captain is also happy. Afghan captain is also happy. What's going on here? What do you think about that decision? Misbah, let's start with you. मुझे लगता है कि स्ट्रेंज डिसीजन है, स्पेशली हैविंग सो मेनी स्पिनर्स इन योर साइड. प्रोबेबली थोड़ा सा ड्राई बॉल के साथ अगर वो करते तो ज़्यादा उनको एडवांटेज होता. बट आई थिंक अंडर प्रेशर वो चेज नहीं करना चाहते, बैटिंग नहीं करना चाहते. दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन देयर बॉलिंग लाइनअप, रन्स ऑन द बोर्ड एंड डिफेंडेड. Yeah. So, you comfortable with that decision of Afghanistan, Waqar? Yeah, I think so. Why? I think the reason is very simple. I mean, they've got a very strong bowling lineup. Because spinners इतने तगड़े हैं, even थोड़ा बहुत ड्यू भी पड़ेगी तो I don't think they will have much of an issue. हाँ, अगर वो रन्स अप करना ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर रन वो कोशिश करेंगे कि इतने रन कर दें कि अगर कहीं ड्यू शू अगर आती है तो वो थोड़ा सा एज उनको मिल जाए. Generally, Afghanistan batsmen have a tendency, Wasim, they go in with the charge. They really go out there and they are on the attack right from the word go. ओपनर MS और हजरतुल्लाह ज़ज़ाई, they will go all guns blazing. They're not going to stop in first 6 overs. They will attack every ball, so they can actually put pressure. Because Scotland के पास medium paces हैं. नंबर 3 पे शायद गुरबाज हो सकता है खेले तो वो भी ऐसे ही खेलता है. I don't know. So that's what their strength is. वो रुकते नहीं हैं. They don't believe in rotating the strike. They believe in go big. Rotating the go sixes. big or go home. Yeah, go big or go home. And with that, we will go into a break. We'll see you on the other side right here on A Sports and 10 Sports. Keep watching the Pavilion. अब तो मेरे दिल की बात कर दी है आपने. ऐसी ब्रेक में बातें किया करें ताकि मेरा दिल लगा रहे. वेलकम समोसा बन गया. समोसा बनकर बिल्कुल ऐसे ही है. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स. ब्रेक पे वसीम मुझसे बात कर रहे थे कि अब इस ट्रांसमिशन के बाद समोसा हो जाए, तो हम समोसे की तैयारी कर रहे थे. विद मी इन द स्टूडियोज वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज. अफगानिस्तान ने वन द टॉस इन शारजा एंड हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. आइए जरा टीमों पे नजर डालते हैं. ये हैं आज के प्लेइंग 11s. सबसे पहले आपके सामने ये रही अफगानिस्तान की टीम. जी वहाब, व्हाई डोंट यू टेक अस थ्रू दिस टीम? बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे थे, ज़ज़ई और जो शहजाद हैं वो उनके ओपनर्स हैं. उसके बाद जो है वो गुरबाज हैं, वो भी बहुत अच्छी अटैकिंग बैटिंग करते हैं. अफगान जो है वो अस्कर
नबी, नजीब, गुलबदीन, जन्नत एंड अदर ऑलराउंडर, राशिद, नवीन और मुजीब. सो दे हैव गॉन विद लाइक क्या कहते हैं, दो पेसर्स के साथ वो गए जिसमें गुलबदीन और जन्नत जो हैं वो जो है उनको साथ मीडियम पेसर एज एन ऑलराउंडर्स हैं, और नवीद जो है देर फास्ट बॉलर. अदरवाइज हमने स्पिनर में देखा है राशिद है, नबी हिमसेल्फ और मुजीब. सो इट्स अ गुड टीम, गुड कॉम्बिनेशन. उनकी बैटिंग जो है वो भी टिल द डेप्थ 8 टिल जन्नत. सो इट्स लुक्स गुड. इवन के राशिद कम्स एट 9 एज वेल. सो अच्छी बैटिंग लाइनअप है. Thank you, Wahab. Thank you, Wahab. Let's take a look at the Scotland team now on your screens. ये सूरत हाल है. Bakar bhai, why don't you take us through this? The Scottish team. They have, as you all know that, they have all qualified for the next round and they've been playing really, really good cricket. Same team, I mean, they've got the batters, they are in form, अच्छी form में भी हैं. The only thing maybe they struggle, Sharif bowled really well. The only thing they might struggle के spin. अगर spin हुआ तो इनके पास वो quality spinners की नहीं है जो कि अफगान के पास है. So it will be a match up, but I still feel कि अफगानिस्तान के पास power house और उनके पास spinners ज़्यादा बेहतर हैं. Somehow I feel that Scotland have a very good plan for things, team by team, because the way they took apart Bangladesh in that game and then how they handled Oman and Papua New Guinea, it seemed very clearly that they, for every team, they have a very, very Yeah, good no plan. doubt they performed beautifully in the qualifiers. That was a big upset for Bangladesh, उनसे जीतना. But this is a different ball game. अफगानिस्तान की टीम बड़े मैचेस खेल चुकी है over the years. They're quite experienced T20 format and quite a few players. They play leagues all over the world and they are, prized possessions, I suppose, if you're in league cricket. Yeah. So इनको पूरा experience है. मगर जो जैसा कि मिसबा ने कहा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा जब उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की. Probably मिसबा इज राइट के शायद वो चेस करना इतना पसंद नहीं करते कि इतने अग्रेसिव तरह से बैटिंग करते हैं. रन्स ऑन द बोर्ड, बॉलिंग में बैटिंग बॉलिंग में क्या देखता है कप्तान? देखते टीम ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी अगर स्ट्रेंथ बैटिंग है तो आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आप मोस्टली डिफेंड करते हो. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे डिड. Absolutely. Scottish fast bowlers, Scotland की जो टीम के bowlers हैं, they bowl that particular line and length जो हम देखते हैं काउंटी क्रिकेट में. They like to pitch the ball up, swing the ball. और अगर ये जायज़े वगैरह के कहीं आर्क में आ गई तो बहुत बड़ी बड़ी शॉटें मारेंगे. बिल्कुल. ये तो आपके पास फिर चांस है, लेकिन आई थिंक शारजा को देखते हुए वो जो उनकी लेंथ है वो वहाँ पे इफेक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि ये स्किट करता है, विकेटों को हिट करता है. आई थिंक दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स आल्सो. बस जज़ाई से ये कट पुल ना खाए. हाँ, ही इज सो लीथल इस पे और इधर, और फिर आगे को भी वो सीधा मारता है. yeah. With that, Off spinner थोड़ा फंसता है. Absolutely. With that, दोस्तों, हम आपसे कुछ देर बाद, कुछ लम्हों बाद आपको लेकर चलेंगे शारजाह, जहां अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेंगे और देखते हैं किस किस्म का टोटल लगाते हैं. आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी मैच के बाद. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप.